हे गाइस, वेलकम बैक टू बैंकर बने के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार कलर का एग्जाम अभी चल रहा है और मेरा एग्जाम जो था वो 21 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में था। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले को पेपर कैसा था और उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में हमारा एक आरसी आया था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो एक आरसी था उसमें दो सिनोनिम पूछे गए थे, जिसमें एक था फेस, दूसरा था व्यू और तीसरा था कटिंग, जिसको हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस करना था। और फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन थे और 4-5 क्वेश्चन उस आरसी के भी थे उस डिटेक्शन के बारे में, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 4 बनाए क्योंकि मेरे को एक ऐसा लग रहा था जो मेरे से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी उसके बाद बात करते फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, जिसमें कि 5 क्वेश्चन उसमें भी आए थे, लेकिन वो मॉडरेट साइड में कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल कर रहा था ना, वो डायरेक्ट नॉर्मल एक वर्ड नहीं था, क्योंकि एक सेंटेंस की तरह था, इसलिए उसको हम लोग थोड़ा मॉडरेट लेवल में कह सकते हैं। बाकी वर्ड स्वैप था, जिसमें 5 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद कॉलम बेस्ड का 2 क्वेश्चन थे और पारा एग्जाम्पल का भी 5 क्वेश्चन आ रखे थे, जिसमें कि पहला जो सेंटेंस बन रहा था वो सी बन रहा था। तो क्या उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वांट के बारे में। तो क्या क्वांट में सिंप्लीफिकेशन हमारे 8 से 9 क्वेश्चन आ रखे थे। उसके बाद नंबर सीरीज हम लोग में आ रखे थे, यानी कि जो थर्ड सीरीज में था उसमें नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन आ रखे थे। उसके बाद अर्थमेटिक का बात करें तो अर्थमेटिक में यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन आ रखे थे। इस पर भी हम लोग कह सकते हैं कि वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। उसका डीआई की बात करें तो डीआई में पहला जो था कैसलेट था, जिसमें 4 क्वेश्चन आ रखे थे। उसके बाद कैसलेट के बाद जो टेबल था उसमें XYZ था, जिसमें 4 कंपनी था, HR, IT, मार्केटिंग और एक और कुछ था जो मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें कि 5 क्वेश्चन आ रखे थे। उसके बाद एक बार ग्राफ का 5 क्वेश्चन थे, तो वो भी मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्या उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में तो आप लोगों को पता है कि कम से कम 3 से 4 पजल आते ही है। तो यहाँ पे 30 में एक लीनियर रो था, जिसमें कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, उसके 5 क्वेश्चन आ रखे थे। उसके बाद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में इन साइड सारे फेस कर रहे थे, उसके 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक फ्लोर बेस्ड जो क्वेश्चन थे, उसमें भी 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट PNQ थे, जिसमें कि उसका हम लोग का अल्फा न्यूमेरिक के भी 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें 6% थे। डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग रिकॉर्डिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आ रखे थे। उसका सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद ऑड वन का 1 क्वेश्चन थे। उसका फॉर्मेशन भी 1 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक वर्ड फॉर्मेशन का था, जिसमें एक जूट वर्ड बन रहा था। उसके बाद अगर आप लोग का भी कोई और बन रहा तो आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ये था ओवरऑल एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो बात कर लेते तो क्या अटेम्प्ट के बारे में और इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो कैसा था। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो गैज आप लोगों का जो एग्जाम कब था और कैसा गया और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करे। तो गैज मेरे अटेम्प्ट की बात करो तो गैज मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट 85 किए हैं, इसमें से मेरे रीजनिंग में 35 है। इसके बाद हमारे जो क्वांट की बात करें तो क्वांट में मेरे 27 to 28 है और रीजनिंग में हमारे 24 से 25 के आसपास है। तो गैज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों के कितने अटेम्प्ट थे।